इस तरीके का मॉक स्कोर देखने के बाद कौन सा आदमी जिंदा रह सकता है, जरा मुझे बताना भाई। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है डे 6 ऑफ 25 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आरआरबी पीओ को, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको डेली अपनी टू डू लिस्ट शेयर करता हूँ, बताता हूँ कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये रही आज की टू डू लिस्ट और इसी को अपन फॉलो करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, जो सबसे पहले मैंने मॉक स्कोर दिखाया था, एक्चुअली वो टेक्स्ट बुक का जो लाइव मॉक चल रहा था उसका स्कोर था। तो ऐसा मॉक स्कोर देखने के बाद मुझे पता चल गया कि इस रास्ते पर अपना खात्मा बहुत जल्दी है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एक दिन हमारा गेम ओवर हो जाएगा। तो इसी चक्कर में मैंने सबसे पहले अपना प्रैक्टिस का जो टाइम और मटेरियल दोनों चीजें बढ़ाई, जो कि था गाइडली से आरआरबी पीओ की जो टारगेटेड पीडीएफ है उसको करना, क्योंकि वो बिल्कुल उसी से ही अलाइंड है और अभी अपन को नीड भी उसी चीज की है। तो मैंने भाई दिन की पीडीएफ कर दी 3, जिसमें कि आपकी 12 डीआई और 12 पजल और मिसलेनियस के 25-25 क्वेश्चन पर पीडीएफ है। तो उस हिसाब से आप लगा लो अच्छा खासा कंटेंट मिल चुका है। मैंने कहा भाई सुबह से फर्स्ट हाफ में पहले वही कंप्लीट करना है, तो अपना 6 बजे से 12 बजे के बीच में उसको कंप्लीट करना है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट काम मेरा ये होगा कि फिर मैं जो है अपनी क्लासेस जो भी मेरी अलाइन हो रखी है वो कंप्लीट करूंगा, क्योंकि देखो यार दोनों चीजें बैलेंस करके लेना जरूरी है। अब सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा तो है नहीं सिलेबस कंप्लीट करते करते प्रैक्टिस छोड़ दूं और प्रैक्टिस कंप्लीट करते करते सिलेबस छोड़ दूं। दोनों चीजों में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए दोनों चीजें रेगुलरली लेके चलनी पड़ेगी। और सुबह का एक डेली मॉक टेस्ट देना तो भाई अनिवार्य है, उसके बिना तो काम चलने वाला है ही नहीं। सबसे पहले मैंने क्वांट्स कंप्लीट करा, तो क्वांट्स में अभी डीआई चल रहा है। डीआई में टेबुलर डीआई चल रही है, जिसकी आज थर्ड लेक्चर करने वाले हैं हम लोग। और उसके बाद फिर मैंने रैंकर्स की क्लास ली थी। रैंकर्स में मिसलेनियस चल रहा है, जिसमें कि फ्यूजन की 4th क्लास है। और इसी के साथ फिर मैंने करने बैठा था करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की बात करिए तो अभी अपन अफेयर्स क्लाउड से कर रहे हैं। काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया जीए का क्या सीन है। भाई देखो जीए का सीन ऐसा है कि बैंकिंग अवेयरनेस मैंने बहुत समय पहले एक बार पढ़ ली थी, अब उसे दोबारा से पढ़ने का तो कोई मतलब है नहीं। अभी तो फिलहाल करंट अफेयर्स पे ध्यान दो पूरा, जो कि वीकली करंट अफेयर्स करो। ऐसा नहीं मंथली करने बैठ जाना, मंथली करने बैठोगे ना तो कुछ पल्ले भी नहीं पड़ने वाला। वीकली करो भाई, हमेशा से ही वीकली किया करो। और अगर अच्छा टाइम है तो डेली किया करो, वो तो फिर एक मतलब है ही तोड़ सबसे बड़ा। उसके बाद फिर मैं परफेक्शन करा। परफेक्शन में आरसी का सेकंड वाला लेक्चर करा था, जो कि नवंबर 2 की क्लास है। नवंबर 2 की या नवंबर 1 की? हाँ नवंबर 1 की क्लास है, क्योंकि 31 अक्टूबर से ही परफेक्शन 11.0 स्टार्ट कर दिया था मैम ने। आरसी क्लास थी। आरसी क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर अपन कंप्यूटर लेके बैठ गए। कंप्यूटर काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे, कंप्यूटर भाई सचिन अरोड़ा सर से कर रहा हूँ, अरोड़ा एजुकेटर। और कंप्यूटर में अपन सेकेंडरी मेमोरी कंप्लीट कर दी है। इसी के साथ ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें बता दी हैं और ये था आज का दिन। और इसी के साथ अगर आपको इसका फुल व्लॉग देखना हो तो यूट्यूब चैनल चले जाना, ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, जो मन में है वो कर लेना, तोड़ फोड़ देना भाई, जैसा दिल करे वैसा कर लेना। और अगर तुम ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फटाफट से फॉलो कर लो, और अगर ये तुम वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो तुम्हें पता है कि उस पर क्या करना होता है। उस पर करना होता है सब्सक्राइब, जो होता है रेड कलर का बटन, जिसको हम दबा देते हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो तुम डीएम में भी डाल सकते हो, एकदम घुस सकते हो उसमें अंदर तक कि भैया भैया बताओ क्या चल रहा है ना। और बाकी तो जितना हो सकता है मैंने सारी चीजें अपडेट कर दी हैं, बट इसके बावजूद भी ऐसा हो जाता है कि फुल व्लॉग में ज्यादा अच्छी चीजें समझ पाते हैं, तो तुम लोग उसको चाहो तो देख लेना।